शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शुभम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो शुभम? मैम मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। ओके। आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम आपका मैं चैनल फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। तो मैंने आपके चैनल के थ्रू ही मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा। तो मैंने आईओसी के शेयर लिए थे 5500 एट द रेट ऑफ 180 180 और उसकी कॉल थी 185 की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब से वो गिर ही रहा है, तो मैं बस वो आइडिया लेना चाह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एब्सोल्युटली काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर हम पिछले 6 महीने के भी चार्ट्स के आसपास देखें तो चलिए अजीत, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, 170.4 फिलहाल लेवल चल रहा है। इनकी खरीदारी 180 की है और पिछले 1 महीने में तो काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है स्टॉक की। बताइएगा क्या करना चाहिए? बिल्कुल कविता, तो देखिए शुभम, मेरी राय ये होगी कि जब जैसे आपने चैनल पे सुन के बाय किया तो उसमें डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी इन्होंने शेयर किया होगा, तो वो भी आपको फॉलो करना है जैसे कि आप टारगेट के लिए वेट कर रहे थे। एक टाइम तक ये था कि 180-85 का जोन था, वहां पे एक इंडिकेशन से कि एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी, बट वो मूव फेड आउट हुआ। स्टॉक दोबारा से आपका एक डिप देख रहा है और 100 ईएमए को रीटेस्ट करने के बाद एक बाउंस हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो इंडिकेशन ये है कि अभी ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 175 177 तक के लिए। तो क्योंकि आपने एक स्टॉक में ज्यादा क्वांटिटी कर रखी है, शायद इसकी वजह से दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 167 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 177 78 के पास आते हैं तो आपको थोड़ी सी पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए। नई पोजीशन इसमें आप तब लेंगे जब एक बार एक 185 का लेवल डिसाइसिवली ये ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको ब्रॉडली 165 से लेकर 185 की रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है आईओसी पर आपको राय। याद रखिए कि जब भी कोई रणनीति बताई जाती है तो उसमें स्टॉप लॉस का बार बार हम कहते हैं विशेष ख्याल रख लिए, इसलिए एक्सपर्ट बार बार कहते हैं कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और वहां से कई बार रणनीति को रिव्यू करना होता है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रवि भटनागर हमारे साथ हैं मुरादाबाद से। रवि गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है टाटा पावर पे 550 शेयर हैं 269 रुपए के भाव पर। हाँ, तो पहले तो बधाई। पार्शियल बुक, चलिए पहले तो बधाई स्वीकार कर लीजिए। अच्छा खासा जी। मुनाफा आपने एक क्वालिटी स्टॉक में बनाया हुआ है और कहते हैं ना, पेशेंस का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। हमें बताइए कि क्या बोल रहे थे आप, पार्शियल प्रॉफिट की कुछ बात कर रहे थे? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है अगले 2-3 साल के लिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी हम ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कुछ खबरें भी बता रहे थे और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस जो पावर और एनर्जी सेक्टर है उस पर लगातार बढ़ता हुआ। टाटा पावर अग्रणी कंपनी भी है उसमें। अगर हम पिछले 1 महीने में देखें टाटा पावर को इस बाजार में, जहां पर हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, उसमें लगभग 10% ये स्टॉक का चल चुका है। आज भी देखिए कि लगभग 2.25% से ज़्यादा का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% जो है ये चल चुका है स्टॉक का। बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा पावर 269 की इनकी बाइंग है। इनका सवाल है कि क्या थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या पोटेंशियली अगर हम देखें जो कि जैसा वो बता रहे हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी वो 2-3 साल दे सकते हैं इसको। देखिए, जैसा कि अभी हमने कुछ ही समय पहले टाटा पावर के बारे में बात किया था कि पावर स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। टाटा पावर ने भी रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉलो थ्रू मूव भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा टारगेट तो यहाँ पर 500 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो टारगेट टाटा पावर अचीव कर सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी, जो कि आ रहा है 434 पर। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक आने वाले समय में स्टॉक 500 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। इन्होंने वैसे भी काफी लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके रखा है, जिसके चलते हुए इनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो मुझे तो अभी टाटा पावर 500 के लेवल्स को टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक 434 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। सारे दर्शकों ने YouTube पर भी अपने सवाल भेजे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। चिराग ने सूरत से सवाल भेजा है अदानी विल्मर पर।
₹377 प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदा है और 1 साल का उनका टाइम होराइजन है। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर अदानी विल्मार कैसा है? इनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है, एग्जिट कर लेने की सलाह रहेगी या बने रहने की सलाह रहेगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अदानी विल्मर काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि डिक्लाइन जब आया था आपका 2022 में सितंबर मंथ से, उसके बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं रिकवरी के। जो स्टॉक ने 850 से एक बार 300 से भी नीचे के लेवल्स दिखा दिए कि 400 के लेवल को क्रॉस करे। बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, बट हर अटेम्प्ट में आपने देखा है कि प्रेशर आते हुए हायर लेवल्स पे। तो ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में रहना, अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं, साथ साथ आपका जो एक्चुअल लॉस भी है, तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इससे एग्जिट कर लें। स्विच कहाँ करें? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे आउटपरफॉर्मेंस दिख रही है। उनको आप देख सकते हैं, स्टॉक लाइक ICICI, एक्सिस, HDFC और या फिर IT, जहाँ पे एक डिप मिला है अभी हाल फिलहाल में। उनमें से IT मेजर्स में आप चूज कर सकते हैं इन्फोसिस, TCS, HCL टेक को। चलिए, तो अजीत की ये राय बनकर आ रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और संजय सुखनानी साहब राजस्थान जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? नमस्कार मैम, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक संजय जी, बताइए HL में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम, मैंने KEI 4620-50 शेयर लिए हुए हैं, अभी माइनस चल रहा है। क्या होल्डिंग की सलाह है आपकी? HL में भी आपने खरीदारी कर रखी है? क्योंकि सवाल हमारे पास HL भी किया हुआ है मेरा। हाँ, तो इसका लेवल बताएंगे? 50 शेयर 4649 में किए हुए हैं। 4649 ना? हाँ जी मैम। कब तक रुकना है इसमें? मैम, ऐसा कोई इशू नहीं, 1-2 साल भी रुक सकता हूँ। 1-2 साल आप रुक सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत जी, 1-2 साल का नजरिया दे रहे हैं HL को 4649, थोड़े से उच्च भाव पे, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, HUL ने अभी एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड दिया है, बट KEI अपसाइड नहीं लेना है ना? तो अपसाइड जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4600 से लेकर 4700 तक। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और जैसे ये स्टॉक 4190 के लेवल के नीचे के स्तर को तोड़ता है तो जो हमारा जो नेक्स्ट डाउनसाइड मूव है वो 3970 तक आ सकता है। वहां पर हमारे 200 DMA लेवल है, तो मुझे लगता है कि वहीं से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो जब तक ये स्टॉक 4700 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेल ऑन रैली की ही सलाह रहेगी। मुझे ये स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है नजरिया HL पर इस वक्त आता हुआ। चलिए नजर डालते हैं, सरकार पावर एक्सचेंजेस की मार्केट कपलिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड कंट्रोलर से समय पर पायलट स्टडी पूरी करने को कहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुट चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास पावर रिलेटेड, और उसके चलते कौन से लिस्टेड स्टॉक्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार मार्केट कपलिंग प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव पर काम की शुरुआत हो गई है और ऊर्जा मंत्रालय इस बात को लेकर कमिटेड है कि मार्केट कपलिंग का जो प्रस्ताव है पावर एक्सचेंजेस से संबंधित, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट ऊर्जा मंत्रालय ने जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उसको इस बात के निर्देश दिए हैं कि मार्केट कपलिंग से संबंधित जो पायलट स्टडी है उसको समय पर पूरा किया जाए और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया मार्केट कपलिंग से संबंधित एक पायलट स्टडी पर काम कर रहा है और तमाम तरह के जो टेक्निकल स्पेक्स हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है। हालांकि ये जो पायलट स्टडी है वो CERC की डायरेक्शन पर इसको अंजाम दिया जा रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही, यानी कि अगले 1 महीने के अंदर इसकी जो रिपोर्ट है, इस पायलट स्टडी की जो रिपोर्ट है वो CERC को सौंपी जाएगी। उसके बाद ये CERC का फाइनल कॉल होगा कि आखिर मार्केट कपलिंग प्रोविजन को कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के जरिए इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही पायलट स्टडी कंप्लीट हो इसको इंप्लीमेंट करने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय
कि ये भी योजना है कि एक बार जब पायलट स्टडी कंप्लीट हो जाए, तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर लिया जाए, तो इस साल के आखिर तक या अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक मार्केट कपलिंग पावर एक्सचेंजेस के लिए जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जाहिर तौर पे ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म होगा पावर सेक्टर के लिए। अगर आप देखें, इसके ज़रिए पावर एक्सचेंजेस पर यूनिफॉर्म पावर प्राइसेस की जो रूपरेखा है वो तैयार होगी और सरकार को इस बात की मदद मिलेगी कि जो पावर एक्सचेंजेस हैं उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड है उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी की जाए। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, बड़ा रिफॉर्म पावर सेक्टर को लेकर। प्रकाश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, पावर सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और पिछले 1-2 दिनों में ही पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी दिखा है। पावर सेक्टर पर आपकी कोई राय, कोई स्पेसिफिक स्टॉक पर? जी हाँ, हमें 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन दिखाई देने को मिले हैं पावर स्टॉक्स में। बेसिकली अगर बात करें टाटा पावर्स की, टाटा पावर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दिया है। इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल और यहाँ पे हमें अच्छा खासा, जब ये ब्रेकआउट आया था तो एक डिसेंट वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है डेली के चार्ट्स पे। सो मुझे लगता है कि टाटा पावर आने वाले समय में हमें अच्छी रिटर्न दे सकता है। यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है 495 से लेकर 500 के जोन को टच कर सकता है। अगर इसको किसी को बाइंग करना है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा रहेगा 434 का और जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 495 से लेकर 500।